नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। मोटिवेशन लाइन में आपका स्वागत है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त एक अल्फा मेल हो या नहीं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है एटसेट्रा, लेकिन एक चीज मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने जिंदगी के 6 मिनट इस वीडियो पे इन्वेस्ट किए तो अगले 7वें मिनट पे आप एक अल्फा मेल की तरह रिएक्ट करोगे। पर उससे पहले हमें यह जानना होगा कि एक अल्फा मेल होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अल्फा मेल जो होता है वो एक क्वालिटीदार आदमी होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि ये मेरा आइडल पर्सन है, उसे हम कहते हैं अल्फा मैन। जो सबका चहेता हो, सबके दिलों में बसता हो, जो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ जिसके पीछे भागे वो किस्सा होता है। आपने अपने आसपास ही ऐसे किसी व्यक्ति को जरूर से देखा होगा जो सबका फेवरेट होता है। वो भले ही कहीं पहली बार जाए, सबसे बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे बंदों से लड़कियां या कोई भी इंसान इम्प्रेस बहुत ही ज्यादा होता है। पर एक सवाल ये भी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अल्फा मेल है या नॉर्मल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम क्यों नहीं बन सकते अल्फा मैन, हम भी बन सकते हैं अल्फा मैन। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी 5 बातें जिसको आप अप्लाई करते हो तो आप सचमुच के अल्फा मैन बन जाओगे। सो पॉइंट नंबर 1, आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में खुद को ही आगे रखना चाहते हैं, खुद को ही लीडर बनाना चाहते हैं। लेकिन भीड़ में एक बंदा ऐसा भी होता है जो खुद हाथ नहीं उठाता, लेकिन पूरी भीड़ चाहती है कि ये बंदा हमारा लीडर बने, जिसको देख के ये लगे कि हाँ ये डिजर्व करता है। वो होते हैं अल्फा मैन। पर यहाँ सवाल आता है कि हम एक अल्फा मैन कैसे बन सकते हैं, हम ये लीडर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले तुम एक डिसीजन टेकर बनना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई लड़की या कोई भी आपका दोस्त ये पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो तुम्हारा ये रिप्लाई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे तो नहीं पता, मैं क्या बताऊं, अब तुम ही कुछ बताओ ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखिए, आपकी टोन भी मैटर करती है और आप क्या बोलते हैं ये भी मैटर करता है। तो ऐसा जवाब देने से आप एक बहुत ही बेवकूफ और डम इंसान लगते हैं। इसीलिए शांत रहिए, वो ठीक रहेगा। लेकिन इस तरह की फालतू बकवास किसी के सामने नहीं करनी चाहिए, और ये एक अल्फा मेल की निशानी तो बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए आप अपना मुंह बंद ही रखें या बोल दें मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो अगर आप एक बात को घुमाएंगे तो आप बहुत फेकू लगेंगे। इसीलिए आप शांति बैठा करिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। इससे लोगों को ये लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और स्मार्ट हैं, तुम्हें डिसीजंस लेने आते हैं, तुम्हारे अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है, लोग आपको ही आगे रखेंगे। पॉइंट नंबर 2, वॉक विथ कॉन्फिडेंस। अगर आप इस पोस्चर में खड़े होते हैं या इस पोस्चर में, तो आपको इन दोनों फोटो में से कौन सी फोटो ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रही है? ऑब्वियसली राइट साइड वाली। और लेफ्ट साइड वाली फोटो आपको एक बेकार बदसूरत बना सकती है। देखिए, अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी वॉइस नहीं देखी जाएगी, ना कि स्किल। सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाएगी, आप कैसे दिखते हैं, ड्रेसिंग सेंस कैसा है आपका, यही सब मैटर करता है। और यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन हो सकता है किसी के सामने। लेकिन अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बिगड़ जाएगा तो आपकी पूरी कहानी बर्बाद हो सकती है। आप जिस भी इंसान को अल्फा मेल समझते हैं उसके अंदर ये क्वालिटीज तो बिल्कुल नहीं होंगी कि उन्हें खड़े होने का तरीका ना पता हो या उन्हें बेकार तरीके से बात करें। वो सबसे बहुत ही कायदे से बात करते हैं। आप भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो अगर उनकी तरह आप बनना चाहते हैं या खुद अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पोस्चर पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप थोड़े बहुत टिल्ट होकर खड़े होते हैं तो इससे आपकी शरीर की जो पोस्चर है वो बहुत ही बेकार लग सकता है, लोगों के सामने अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा। तो बात सिंपल सी है, कॉन्फिडेंस रहिए, पर हाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। पॉइंट नंबर 3, डोंट एक्ट लाइक अ गुड फ्रेंड। आप किसी के सामने अच्छे से बिहेव करिए, लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड एक्ट करने लगते हैं। चलिए मान लेते हैं आपको किसी को इम्प्रेस करना है, आपको किसी से दोस्ती करनी है, लेकिन आपको एज अ गुड फ्रेंड नहीं बनना है, बल्कि आपको उससे भी ऊपर जाना है। लेकिन आप इतने ज्यादा उसकी हेल्प कर देते, ऐसा फील करा देते हैं सामने वाले को या वाली को कि उसे लगता है आप उसके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। जब सामने वाले की आप बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे एज अ गुड फ्रेंड, तो सामने वाला या वाली आपको बेस्ट फ्रेंड ही बना के रखेगा, ना कि बेस्ट फ्रेंड से दूसरा दर्जा आपको देगा। तो आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो बात सिंपल सी है कि आप लोगों की हेल्प करिए। ऐसी नहीं है कि आप लोगों को अवॉइड ही करना चालू कर दीजिए, इससे आपकी बात बनने से पहले ही खत्म हो सकती है। लेकिन जिसको आप इम्प्रेस करना चाहते हैं उसकी हेल्प आप उतनी ही करिए जितनी आपको नीड है। हद से ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो आप फ्रेंड जोन में ही जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 इज डोंट ड्रेस लाइक अ किड। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं,
लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस नहीं अच्छा रहेगा तो कैसे हो पाएगा। बहुत लोग एकदम दिखते हैं शाहरुख खान, अपने आप को समझते हैं शाहरुख खान, लेकिन अपनी ड्रेस जो होती है वो रखते हैं एकदम राजू जैसी। मान लीजिए अंदर से आपके चलने का स्टाइल, दिखने का स्टाइल जो है वो SRK जैसा है, लेकिन अगर आप एक राजू वाली ड्रेस पहन के निकलेंगे तो लोगों के सामने आपकी ड्रेसिंग सेंस ही दिखेगी, ना कि आपके अंदर का इंसान। तो सबसे पहले आपको अपनी ड्रेसिंग जो है वो एक मैच्योर बंदे जैसी पहननी पड़ेगी अगर आप सच में एक अल्फा मैन बनना चाहते हैं तो ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है एक अल्फा मैन के लिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पॉइंट नंबर 5, थिंक बिफोर यू स्पीक। हमें ये बचपन से ही बताया जाता है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। एक अल्फा मेल जो होता है वो बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करता है। तो सबसे पहले आपको लोगों को सुनना आना चाहिए। आप उतना ही बोलिए जितना आपको नीड है, जितना आप बोलना चाहते हैं। हद से ज्यादा अगर आप बोलेंगे तो बोर लगेंगे, और आपके ज्यादा बोलने से आपसे कोई इंप्रेस भी नहीं हो पाता, बल्कि आप एक मजाक के पात्र बन के रह जाएंगे। इसीलिए आप अगर किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं, किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप कम भी ना बोलिए ना ज्यादा ही, मीडियम रखिए। जितना आपको नीड है, जहां बोलना चाहिए वहीं बोलिए, लेकिन जब बोलिए तो अपनी बात में दम रख के ही बोलना। आप ऐसी बातें करिए जहां पे आपकी बातों का वजन हो। फालतू की हवाबाजी बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आती है। पॉइंट नंबर 6, बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एक अल्फा मैन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं होते हैं। वो अपने आप को हमेशा फिट रखते हैं, और फिट होना हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर आपको एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए तो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य को आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आपके हर काम में बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ होता रहेगा। और बहुत लोग पूछेंगे कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए या हेल्दी। बहुत लोग कहेंगे आपसे कि आप एक ढोल बन जाओ, अंदर से एकदम खोखले, बाहर से एकदम लगेगा आप ही एकदम बाहुबली हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ही ज्यादा खोखले रहेंगे, दम नहीं रहेगा। और बहुत लोग कहेंगे कि आप अंदर से मजबूत बनिए, बाहर से भले दिखिए या ना दिखिए। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग भी बनिए और हेल्दी भी बनिए, क्योंकि लोगों को भी लगना चाहिए कि आप एक हेल्दी पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, क्योंकि लोग भी उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है। और अल्फा मैन एक परफेक्ट इंसान होता है। तो आप भी एक परफेक्ट इंसान बनिए, बनने का ट्राई कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं पे खत्म, पर हमारा साथ कभी खत्म नहीं होगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।